हरे कृष्णा एवरीवन। मैं हूँ अमन चोपड़ा और आज मैं अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपनी लाइफ में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी थी एंड उसमें मैं फेल हुआ था। तो आज मैं अपनी इस फेलियर जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, अगर आप जेईई, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज आपको सीखने को मिलेगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैंने अपनी जर्नी में करी थी। देखो, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस जर्नी को जानने से बहुत लोगों की मदद होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस आउट विद यू एंड आई होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरी बोल। So I started my journey for IIT JEE long back in 2018। एक अंकल ने मुझे मोटिवेट किया था जेई लिखने के लिए। उन अंकल को मेरी मम्मी ने हमारे घर पर इनवाइट किया था चाय के लिए एंड उन अंकल से मेरी बात कराई एंड पता चला कि उनके बेटे जो हैं अमेज़ॉन यूएसए में जॉब करते हैं और उनके बेटे ने ग्रेजुएशन बाहर ही से की थी एंड ही गॉट इनटू अमेज़ॉन एंड ही वाज अर्निंग अराउंड 70-80 LPA इंडियन रुपीज़ बैक इन 2018। सो उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि 70-80 लाख रुपए एक साल के वो कमा रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि जो लोग आईआईटी से ग्रेजुएशन करते हैं दे ऑल्सो गेट गुड पैकेजेस लाइक दैट इन गुड कंपनीज। वो बहुत नॉर्मल है एंड दिस वे आई गॉट मोटिवेटेड फॉर राइटिंग आईआईटी जेईई। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशंस फ्रॉम दिल्ली बट द रियल फैक्ट वॉज मैं वीएमसी के एंट्रेंस टेस्ट में भी फेल हो गया था। विद्या मंदिर क्लासेस का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। मेरे पापा घर से लेके रोहतक तक अराउंड 150 किलोमीटर दूर एंट्रेंस दिलवाने गए थे और कोचिंग के एंट्रेंस तक में मैं फेल हो गया था। और उस टाइम पे इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करके मैंने 5% का स्कॉलरशिप दिखाया था। फाइनली फिर बहुत सारे और कोचिंग्स के भी टेस्ट दिए थे एंड मैंने फिर नारायणा पंजाबी भाग दिल्ली में एडमिशन लिया था और उसमें भी मेरा चीटिंग करके ही हुआ था। मैंने आई चीटेड विद माई मोबाइल फ़ोन एंड थॉट कि आई एम सेविंग माई पेरेंट्स मनी बाय गेटिंग स्कॉलरशिप। और 2,14,819 रुपये ये मेरी 2 साल की कोचिंग की फ़ीस थी और मैं निकल पड़ा था दिल्ली अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। पर वेट, दिल्ली जाने से पहले अभी एक आखिरी बार अपने मैं स्कूल गया। जी हाँ, शहर का बेस्ट स्कूल SVP DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, जहाँ पर मैं अपने टीचर से मिला। स्कूल में जाकर टीचर से मिलते ही मैंने उनके पैर छुए तो एक टीचर ने बोला कि बेटा कॉमर्स या आर्ट्स। एंड वो लोग मेरे को ऐसे साइंस स्टूडेंट्स कंसिडर ही नहीं करते थे। मैंने उठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि सर नॉन मेडिकल एंड ही वाज वेरी शॉक्ड। स्कूल के काफ़ी टीचर्स ने मेरी मम्मी को समझाया था कि बच्चे नॉन मेडिकल या मेडिकल छोड़ के 2-3 महीने करके छोड़ के कॉमर्स या आर्ट्स ले लेते हैं, तो इससे पहले अमन को पहले कॉमर्स या आर्ट्स में डाल दो। पर मेरी मम्मी ने मेरे अंदर फेथ दिखाया। दीदी पहले से ही दिल्ली में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस में। तो दीदी को बोला मेरा ख्याल रखने को और मेरा शुरू हो गया कोचिंग का सफ़र। दिल्ली की गर्मी, कोचिंग के बेकार एसी और क्लासेस में सब कुछ बाउंसर जाना, समझ में ना आना वाज द 3 मेजर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। मैं हर रोज़ कोचिंग जाता, केमिस्ट्री क्लास के अलावा हर क्लास में बकैती करता और कुछ नए दोस्त बनाता और घर को आ जाता। उस समय यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था कि जो भी तुम चाहोगे उसको तुम पालोगे। और मैंने भी सोच लिया जी, ईयर 1 IIT JEE लिख दिया दीवारों पर। अब जब भी पढ़ाई करने बैठता तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती कि ईयर 1 आएगी, फिर मैं गूगल जाऊंगा, फिर स्कूल की उस क्रश को प्रपोज करूंगा जिसको आज तक कभी कुछ नहीं बोल सका था। अब पढ़ाई कम और उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विशफुल थिंकिंग ज़्यादा होती थी। काश कि उस समय किसी ने बताया होता भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47 के बारे में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि, कि अपना फोकस कर्म पर रखो। जैसे ही मन फल के बारे में सोचने लगे उसको रोको, उस मन को डांटो और बोलो कि अभी सिर्फ कर्म पे फोकस करना है, अभी फोकस मॉड्यूल बनाने पर करना है, अभी फोकस क्वेश्चन करने पर करना है, ना कि रिजल्ट्स इमेजिन करने में। गाइडेंस देने वाले लोग भी कैसे थे मेरे, संदीप महेश्वरी और सोनू शर्मा जैसे, जो खुद ही डिप्रेशन के शिकार है और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं। खैर, आई वेस्टेड माई टाइम लिस्टिंग मोटिवेशनल स्पीचेस rather than studying
I wasted my time imagining what I will do after getting Air 1 rather than solving my coaching modules. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय हर वीक को कोचिंग में CPT हुआ करते थे, कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हर वीक का सिलेबस आता था एंड चीटिंग करने के बाद भी आई यूज्ड टू रैंक ऑन द टॉप फ्रॉम द बॉटम। खैर कोचिंग में लड़कियों से तो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि कोचिंग जाने से पहले मैं गंजा होकर गया था एक एम के साथ, और क्लासेस में गिन चुनी 2-3 लड़कियां थी जिनको बात करना तो छोड़ो, देखने का भी मन नहीं करता था। पर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम आज शायद हर यूथ की है। ज़रा 1 मिनट लो और गेस करो, चलो 30 सेकंड लो और गेस करो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या मैक्सिमम बच्चों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मैस्टरबेशन। एक डेटा के अकॉर्डिंग विश्व में 94% लोग करते हैं, बट इस प्रॉब्लम की कोई खुल के बात नहीं करता। और संदीप महेश्वरी जैसे लोग बोलते हैं कि ये तो नेचुरल चीज़ है, करना चाहिए। क्या हो अगर मैं कहूँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल है, नेचुरल है। एक पर्टिकुलर एज के बाद में इफ यू आर एन एडल्ट, तो अगर थोड़ा बहुत कभी फोन देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर समबडी इट कुड बी वंस इन अ वीक इज ओके, फॉर समबडी वंस इन अ डे इज ओके, बट यू नीड टू टेक दिस कॉल। वो तो भला हो प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों का, जिनकी वजह से आज हमें सही चीज़ें पता चल रही है। CPT में लो रैंक्स, क्लास में सब चीज़ें बाउंसर जाना, पढ़ाई में मन ना लगना, विशफुल ओवर थिंकिंग करना। कहते हैं एक स्पर्म की बूंद बनने में 40 ब्लड की बूंदें लगती है। उस स्पर्म की बूंद रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन के जैसा होती है। उस स्पर्म को वेस्ट करना मतलब अपनी बॉडी से 4-5 बॉटल ब्लड को निकाल के नाली में फेंक देना जैसा है। तो ब्रेन के न्यूट्रिशन को फेंक देना, ब्रेन ढंग से फंक्शन कैसे करेगा फिर भाई? खैर, थैंक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, थैंक्स टू भगवद गीता, थैंक्स टू हरे कृष्णा चैंटिंग, कृष्ण कीर्तन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, थैंक्स टू कृष्णा, मधुसूदन, मदन मनोहर, मुकुंद, नंद किशोर, जिनकी वजह से मैं इस गंदी आदत को ओवरकम कर पाया। थैंक्स टू शिला प्रभुपाद, थैंक्स टू प्रेमानंद महाराज, जो सही इन्फॉर्मेशन देकर सोसाइटी को सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। खैर, अपनी IIT जर्नी में ऐसा नहीं कि मैंने बस डाउन फेज ही देखे, इस IIT जर्नी ने मुझे मेहनत करना भी सिखा दिया। जैसे ही 12th शुरू हुआ, क्लासेस में थोड़े चेंज हुए, अब पढ़ाई करने वाले बच्चे स्पार्क बैच में चले गए और हम उसी क्लास में रह गए। तो हम अपेक्स बैच वालों को फोमो होने लगा। मुझे याद है वो दिन जब हमारी क्लास में मनीष झा सर सेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे और मैं अपने दोस्तों से पूछ कर क्लासरूम क्वेश्चंस के सही आंसर उनको बता रहा था। क्लास के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बहुत बढ़िया चोपड़ा जी, ऐसे ही लगे रहो, अब स्टार्टिंग से सीरियस रहना। सर की ये बात सुनकर मानो ऐसे लगा जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड कर गया हो, बरसों बाद खेत में सरसों फूल गई हो, बस अब से मैथ्स पढ़ना शुरू। हालांकि मेरा फेवरेट केमिस्ट्री था और फिज़िक्स तो कभी खैर मैंने ट्राई ही नहीं किया था, लेकिन अब से मैथ्स शुरू। मैथ्स के रोज़ क्लास नोट्स रिवाइज करता, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, डाउट क्लासेस में मैं अब जाने लगा, डाउट्स पूछने लगा और क्लासरूम में प्रोएक्टिव रहने लगा। क्लासरूम में सर के क्वेश्चंस का जवाब देता, सर से पर्सनल गाइडेंस भी लेता कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मज़ा आ रहा था। सच में मेहनत करने में जो मज़ा है, उतना मज़ा शायद मंजिल को पाने में भी नहीं है। किसी ने सही कहा है कि द मैन हु लव्स वॉकिंग विल वॉक फर्दर देन द मैन हु लव्स द डेस्टिनेशन। मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मेरा 11th पूरा झोल था, फिज़िक्स मैथ्स दोनों। एक बार मैं डाउट क्लास में डाउट पूछने गया, उस समय एक सरदार जी ने मुझे भगा दिया, ये कहकर कि जाकर बेसिक पढ़कर आ, तब ये डाउट पूछना। उस समय सरदार जी की बातों से मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं हार नहीं माना। मैं लगा रहा, रोज़ रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करता और मैथ्स ही पढ़ता। हर वीक पूरा एक रफ रजिस्टर भर देता, क्लास में अटेंटिव रहता और बहुत सारे डाउट्स पूछता। अब एक ऐसा समय आया जब क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हुआ और सब लोग बोलते थे कि ये मैथमेटिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इंटीग्रल कैलकुलस में आने लगा, क्योंकि क्लास में किसी से नहीं होता था एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज एबल टू डू द क्वेश्चंस। जब स्पार्क बैच वालों से लेवल 2 के क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं हो रहे थे, मैं उस समय पर लेवल 5 बना रहा था इंटीग्रेशन के। अपनी क्लास के टॉपर को डाउट्स बता रहा था
हर कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट में मैं मैथ्स में अब 80 स्कोर ला रहा था, लेकिन डाउट्स तो अभी आते और मैं फिर से डाउट्स क्लास जाता। अब मैं फिर से उस सरदार सर के पास गया और मैंने अपना डाउट पूछा और सरदार सर पूरे 40 मिनट तक मेरा डाउट सोल्व करते रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बाद में आना बेटा। उस समय मुझे जो किक मिली कि ये सरदार जी जो मुझे लल्लू समझकर भगा दिया करते थे 12th की स्टार्टिंग में, आज इनसे मेरा ही डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है। खैर, अब दूसरे टीचर्स को भी पता चल गया कि दी मैथमेटिशियन अमन चोपड़ा, तो वो बोलने लगे, अरे बच्चे आप तो बस खाली मैथ्स ही पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़िया करिए, खाली मैथ से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। पर उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर, वो भी एक गलती थी। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत की डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। जितना एफर्ट्स मैंने मैथ्स में दिया था उसका हाफ एफर्ट्स भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे देता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। पर खैर छोड़ो, किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो या पर्सनैलिटी डेवलप करनी हो तो उसे मैथ्स पढ़ा दो और उसका ब्रेन, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। एंड ये चेंजेस मुझे अपने आप में भी दिखते हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं थोड़ा सा ऐसे डम वाला स्टूडेंट हुआ करता था, ऐसे लल्लू वाला। एंड कोचिंग लाइफ के बाद से आई बिकेम अ स्मार्ट वाला बच्चा, ठीक है। अब सबसे बुरा समय आया जब कोचिंग क्लासेस बंद हो गए और रिवीजन का टाइम शुरू हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया। अब लेकिन बस कभी कभी डाउट क्लासेस जाया करते। पहले तो अच्छा लगा क्योंकि अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, फोकस बन रहा था, लेकिन फिर हंसना बंद हो गया, बात करना बंद हो गया, इंटरेक्ट करना बंद हो गया। ये सब तो बेसिक इमोशनल नीड्स है ना ह्यूमन माइंड की। हम लोग एक सोशल एनिमल है, तो ज़रूरी है हम लोगों के लिए दूसरों से इंटरेक्ट करते रहना। हम लोग एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं। तो ये इमोशनल नीड्स जब फुलफिल नहीं होगी तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। इतनी सी बात मुझे उस टाइम पर समझ नहीं आई। एंड स्ट्रेस होता था, एंग्जाइटी होती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए। बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने पर मैंने अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से मिला एंड उन्हें बताने के लिए कि देखो सर, मैंने नॉन मेडिकल बीच में नहीं छोड़ा और आज मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने दिखाया उनको बढ़िया से। 17 मार्च 2020 जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसी दिन मैं और दीदी घर आ गए और 18 मार्च 2020 से कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में घर आकर भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं बन पा रहा था। कोई मनीष झा सर की जैसा मोटिवेट करने वाला भी नहीं था, तो उस गोल्डन फेज की पढ़ाई भी मिस कर दी। बस फिर क्या, ना तो जेई निकला ना कुछ। पर उस समय पर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था। कंटेंट क्रिएशन मैं पहले भी करता था, जेई के प्रिपरेशन से पहले, जब मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा, इस तरीके से। और अब मेरी कंटेंट क्रिएशन की एक नई जर्नी शुरू हो गई। जेई की जर्नी से कुछ लेसन्स मिले कि यूट्यूब पर फालतू मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से आईआईटी क्रैक नहीं होगा। फैंटेसी वर्ल्ड में विशफुल थिंकिंग करने से आईआईटी नहीं निकलेगा। गधे की जैसे मेहनत करने से भी नहीं होगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी। मैस्टरबेट करते रहोगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलेगा लाइफ में। आईआईटी निकले या ना निकले, ग्रो करने के लिए अच्छे टीचर्स और अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 लेसन्स मैंने अपनी आईआईटी की जर्नी में सीखे। इसी के साथ मेरी ये आईआईटी की जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आपको इसके अलावा भी इनसे कुछ सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि चाणक्य ने कहा है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि हर गलती खुद करने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। हरे कृष्णा।